उनकी पत्नी से मिलने के लिए वो घर भी जा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं मनीष सिसोदिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर जाएंगे मनीष सिसोदिया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां से निकलने के बाद वो सीधा केजरीवाल के घर जाएंगे। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से वो मुलाकात करेंगे और ऐसा माना जा रहा है उसके बाद वह जरूर मीडिया से भी मुखातिब होंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया रिहा हो गए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम सारी जो प्रक्रिया हैं उनको पूरा करते हुए आज ही तिहाड़ जेल से रिहाई हुई है मनीष सिसोदिया की। तस्वीरें आपके सामने हैं। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। आम आदमी पार्टी के नेता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता उनके स्वागत सत्कार के लिए मौजूद हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेकर और तमाम बड़े नेता। ये देखिए तस्वीरें और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनीष नारे लग रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह राज्यसभा सांसद उनके साथ मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलते हुए इस बीच ये देखिए खुशी का इजहार भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं और ऐसे में वो भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं और इस बीच आपको बता दें संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें आप देखिए लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का उत्साह वर्धन करते हुए अब मनीष सिसोदिया ये गाड़ी में सवार हो गए हैं और यहां से वो जाहिर तौर पर एक काफिले के साथ, चूंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी तैयारी की थी कि जब जेल से बाहर आएंगे तो जब वो केजरीवाल के घर तक पहुंचेंगे वहां तक बड़ा हुजूम देखने को जरूर मिलेगा। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद का उत्साह और जश्न आप देखिए। नमस्कार, आजाद मनीष सिसोदिया का कई बार आ गए भावनात्मक रूप से एक आदमी, देश का एक आदमी और खासतौर से बाहरी के स्कूलों का एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। जब से ये ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर
तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। आज और संविधान का रूप आज उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के लिए जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। और बाकी बात में हम बात भी करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसका बचाव संविधान करेगा, ये बातें वो कहते हुए नजर आए। इस बीच आपको ये बता दें कि तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी उत्साहित नजर आए। उन्होंने अभिवादन किया, हाथ जोड़कर उन्हें सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। और अब यहां से वो सीधा ये माना जा रहा है कि केजरीवाल के आवास पर जाएंगे, वहां उनके परिवारीजनों से वो मुलाकात करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के लिए जो है एक राहत भरी खबर सामने आई सुबह निकल के, क्योंकि 17 महीने के बाद जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं और वो अब अरविंद केजरीवाल के घर, वहां पर उनकी पत्नी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो अपने घर जाएंगे। हालांकि इसके बाद उनका आगे का क्या प्रोग्राम होगा वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन कल का जो प्रोग्राम है वो स्पष्ट कर दिया गया है कि वो सबसे पहले राजघाट जाएंगे, वहां पर बापू का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से इंतजार था आम आदमी पार्टी को और उनके समर्थकों को कि आखिर जो आरोप उनके लग रहे थे उसको लेकर भी तमाम दलीलें दी गई और ये इंतजार किया जा रहा था कि आखिर मनीष सिसोदिया कब बाहर आएंगे। और उम्मीद लगाई जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, आपको बता दें कि लगातार इस पूरे ही मामले में सुनवाई चली है। हालांकि जो याचिका है वो खारिज हुई थी और उसके बाद ये अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर 400 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई और कई दस्तावेज उसमें पेश किए गए, कई सबूत पेश किए गए। उसके बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए जो है इस याचिका को स्वीकार किया और उस पर एक बड़ा फैसला सुना दिया कि आखिर जो बेल है वो एक नियम है और जेल एक अपवाद है। तो ये जो है एक प्रिंसिपल जो होता है न्याय का, उसको लेकर उन्होंने लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी दी गई और उसके बाद आखिरकार अब वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की
पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, क्योंकि हमने देखा क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त पूरी तरह से कहीं ना कहीं तितर बितर नजर आ रही थी, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने लगातार शिकंजा कसा हुआ था। एक तरफ अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है, तो वहीं मनीष सिसोदिया भी लंबे समय से जेल में थे और कहीं ना कहीं जो बागडोर है वो सीएम केजरीवाल की पत्नी ही संभाल रही थी, और अब कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है। और दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें तो मंत्री आतिशी जो है वो किस तरह से भावुक नजर आई हम सभी ने देखा, और अरविंद केजरीवाल भी भावुक नजर आए थे। लेकिन आज वो जो भावुकता है वो फिर झलकी, और लेकिन आज क्योंकि वो दिखने वाले हैं, लंबे समय से जेल में थे, और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है। लगातार उनके खिलाफ जो है वो याचिकाएं दी गई थी और सीबीआई ईडी लगातार उनके खिलाफ दलीलें पेश करता रहा। शराब नीति कथित घोटाला जिसे कहा जा रहा है उसको लेकर तमाम उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने जो निजी कंपनी के हाथों में ये शराब कारोबारी शराब जो कंपनी थी उन्हें दिया, और उसके बाद सरकार को इसमें घाटा हुआ और जो निजी कंपनियां थी उन्हें ज़्यादा मुनाफा हुआ है। तो वहीं कोरोना काल में भी शराब की जो दुकानें हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए तमाम ऐसे काम किए गए, ये आरोप लगा था। और वो इसीलिए लगा था क्योंकि ये जो विभाग है आबकारी विभाग मनीष सिसोदिया के पास ही था, और ऐसे में तमाम आरोप उनके खिलाफ लगे। हालांकि लगातार इसको लेकर जो है दलीलें पेश की गई थी वकील की तरफ से भी, लेकिन सबसे पहले इस पूरे ही मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था घोटाले को लेकर, और इसमें जो मुख्य सचिव है उन्हीं की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि इस पूरे ही मामले में घोटाला हुआ है। ये जो आरोप है उसको लेकर वो एलजी के पास पहुंचे। एलजी ने इस पूरे ही मामले में सीबीआई जांच की मांग की, और फिर आखिर उसके बाद उन पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। और उसके कुछ ही दिनों बाद लगभग 15 से 20 दिन के बाद ईडी ने भी उनके खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया और उनके निवास पर छापा मारा, कई ऐसी जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई, और उसके बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और लगातार अब क्योंकि उनके खिलाफ दलीलें दी जा रही थी सीबीआई ईडी की तरफ से भी, लेकिन दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील भी लगातार इस पूरे ही मामले में पैरवी कर रहे थे, तमाम दलीलें दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में 400 से ज्यादा गवाह इस वक्त जो है वो सुनवाई के दौरान पेश हुए और तमाम सबूत भी दिए गए, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आखिर उन्हें रिहा होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा ही मामला है अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, उसकी राह इतनी जल्दी खत्म होने की नजर नहीं आ रही है, और यही वजह है कि उन्हें ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया कि अदालतें भी ये समझे, जो निचली अदालतें हैं वो भी ये समझे कि ये जो पूरा ही खेल खेला जा रहा है कहीं ना कहीं ये न्याय में अड़ंगा है। तो ऐसे में उन्हें समझना चाहिए कि आखिर इस तरह के मामलों में ज़्यादा दिनों तक जेल में ना रखा जाए, और जेल जो बेल है वो एक नियम है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी भी की गई निचली अदालतों को लेकर, और एक बड़ा फैसला लिया गया। इस समय देखिए मैं केजरीवाल के आवास पर ही मौजूद हूं, और वहां पर भी हलचल अब तेज हो गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा में मुस्तैद है, और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक लंबा इंतजार था, एक 17 महीने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और अब आगे वो आम आदमी पार्टी में किस तरह से और सरकार में उनका किस तरह से रोल होगा, क्या वो बागडोर संभालेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड कहे जाते हैं मनीष सिसोदिया, और जाहिर तौर पर उन्होंने जब वो जेल में थे तो वहां से उन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, वो अब महज एक विधायक है। तो ऐसे में आगे उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में उनसे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनसे पूछा जा रहा था कि आगे उनका अब रोल क्या होगा, कि तो उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर आगे वो बागडोर संभालेंगे, क्योंकि एक स्कूल को लेकर भी, क्योंकि हमने देखा कि स्कूलों की जो रंगत इस समय निकलकर सामने आई है, जाहिर तौर पर वो एक पूरे ही देश में मिसाल बनी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो वापस से मंत्री पद भी हासिल कर सकते हैं, और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर उनका क्या रोल रहने वाला है आगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पूरे ही मामले में कटाक्ष कर रही है